दिया है कि चिंता ना करो, मेरा साला है शिशुपाल। भीष्म कहने लगे मेरी बेटी लाखों नहीं करोड़ों में एक है, मैं उसकी शादी मन में विचार कर रहा हूं कि भगवान कन्हैया के साथ में करूं। रुकुम कह गए मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, ये शादी नहीं हो सकती। और पता नहीं कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, उसके साथ में कैसे विवाह हो सकता है। महाराज रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाइयों के आगे पिता की नहीं चल रही है, तो रुक्मिणी आज याद करने लगी है गोविंद को कि अरे कन्हैया, बड़ी आस लगाई है तेरी, अगर तू नहीं आया ना तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी, इसलिए तुझे आना पड़ेगा। बड़ा याद कर रही, और हे कृष्ण, अगर तू नहीं आया ना तो लोग तेरा नाम भक्त वत्सल मिटा देंगे, इसलिए तूने बड़े बड़े भक्तों का संकट काटा है, आज तुझे आना पड़ेगा। रुक्मिणी महाराज रोते रोते सो गई। रात्रि में भगवान ने सपना दिया है कि अरे पगली क्यों रोती है, सुनना। अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी, पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी, यार दगा बाज होशियार की ऐसी। देख ले जाएंगे शिशुपाल की, सपनों में गिर ठाकुरानी को, ठाकुर वहां से भाग गए, सपनों में गिर लेनी को, दूल्हा वहां से भाग गए। सपना लिया है, पागल मत बने, सुबह होते ही हो तो मुझे एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। महाराज रुक्मिणी रो रही है। रात्रि भर तो भगवान के सपने देखे, लेकिन सुबह हुआ तो रात में तो कृष्ण के साथ में, लेकिन सुबह अकेली बैठ के रुक्मिणी रोने लगी। भगवान ने सपना लिया है, सहेलियों से बोली कि ओरियाली, मुझे कृष्ण ने सपना दिया, अगर वो नहीं आया ना तो गजब हो जाएगा। रो रही है, सहेलियां पूछने लगी क्या बात है, तो बोली सुन ले। अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो भैया ने चंदेरी, दूल्हा
बिना कन्हैया के किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। जो ये बात सुनी है महाराज, इधर तो रुक्मिणी रो रही है और इधर शिशुपाल जो रुक्म का साला है उसके लिए रुक्म पत्र लिखने लगा और बोला है मंत्री शौक एक बात सुन ले, हम जो बोले वही लिखना। ठीक है महाराज। लिख 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 आके मल्लिकारो महाराज। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हंसकाए रहे महाराज। आगे समाचार ये है, आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है। मेरी भैंस की शादी है। भाई साहब नीचे बैठ जाओ, टीका लिखा जा रहा है। मेरी बहन की शादी है। मेरी बहन की शादी है। यहाँ पर मथुरा का कन्हैया आ रहा है। मथुरा का रावण आ रहा है। आंखें मत लिखा रहा हमारा। मथुरा का कन्हैया आ रहा है। बैंड बजवा देखो हमने। यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना, यहाँ एम्बुलेंस लेके आना। रुक्मिणी बेटे काय में जाई। दूल्हे ने एक बारात दो आ रही तो बस तो लड़ाई हुई महाराज। कान कद्दू नहीं जी महाराज। यहाँ युद्ध हो सकता है, जहाँ महाभारत भी हो सकता है। हमारे विपरीत काय चल दो। हमारे मंत्री ना हो। पता नहीं विपरीत हो तो है। बोलो महाराज। महाराज लिखा है, प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार। स्वीकार करो मेरे मुंह पर चमेली मेरे कपाली। साजापुर निवासी उते कहाँ भागवत हो रही। बहुत देर से देख रहे पंचायत चल रही। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज चिट्ठी लिखी है, नाई और ब्राह्मण को चिट्ठी दे दी। नाई और ब्राह्मण जब उस चिट्ठी को लेके और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री चरण सिंह दीवान जी इसी गांव से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, किसी भी बात की कमी न हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज एक बात बता दें, ये जो शिशुपाल और दंत वक्र हैं, इनके जन्म परीक्षित कई बार हो चुके। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, दूसरे जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, चौथे जन्म में
शिशुपाल और दंत वक्र हुए। तो शिशुपाल के पास में जब चिट्ठी पहुंची, महाराज शिशुपाल ने जब वो पत्र पढ़ो है तो नाई